ओम उमा महेश्वराय नमः। और आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास का 8वां मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में पंपापुर गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने का दुख उनके मन को परेशान करता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया और उस साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ उन साधु का खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब साधु ने उन्हें सावन मास के मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने को कहा। साधु महाराज के कहे अनुसार श्रावण महीने के पहले मंगलवार से साहूकारनी ने माँ पार्वती की पूजा की और व्रत करना भी आरंभ कर दिया। कई महीनों तक उसने मंगलवार के दिन व्रत और पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और एक दिन साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हो, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुबह के समय आँख खुलने के साथ ही साहूकार आम के वृक्ष को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक दिन उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। ऐसा करने से उसे आम का फल तो मिल गया, परंतु जब वह फल तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा था तो उसका पत्थर गणेश भगवान को लग गया, जिससे उन्हें चोट आ गई। तब गणेश जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, ये स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह सांप के काटने से 21 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी की ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर जाकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश भगवान के श्राप वाली बात उसे नहीं बताई। 9 महीने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मुन्नू रखा गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मन्नू के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे मन्नू 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसी समय गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां बहुत ही हंसमुख, फुर्तीली और सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में बातें करने लगी। उनमें से कमला ने कहा, हे मंगला, तुझे याद है मैं सावन की मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार को मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे सुयोग्य पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूंगी। फिर उसने कहा, मंगला, तू भी अगले साल से सावन मास के पहले मंगलवार से व्रत करना शुरू कर देना, तो तुझे भी मन पसंद पति मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। कमला की बातें सुनकर मंगला भी मंगला गौरी का व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वह दोनों पिता और पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सेठ जी समझ गए कि कमला नाम की लड़की उनके पुत्र के साथ विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
तब सेठ जी ने अपने पुत्र की इच्छा जानने के लिए उससे कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता रहा। पुत्र की इच्छा जानने के बाद सेठ जी ने कमला के साथ उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और कोई अनहोनी घटना भी टल जाएगी। फिर सेठ जी अपने पुत्र के साथ कमला के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। कमला के पिता भी बड़े ही नाम के साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के लिए बात की। दोनों परिवार कमला और मन्नू का विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़े ही धूमधाम से मन्नू और कमला का विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने पति पत्नी के रूप में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ घर संसार चलाना शुरू कर दिया। ससुराल में आकर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नियम के अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती ने एक दिन कमला को सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तेरे पति को डसने के लिए आएगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम सांप के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना और उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी में चला जाएगा। तब तुम जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ देना। ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले महीने का जब मंगलवार आया तो कमला ने किसी को कुछ भी बताए बिना माँ पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पावन व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। बोलो मंगला गौरी माता की जय। जब घर वालों को यह बात पता चली तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर पूरे गांव में कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि पूछी और वे सब भी मंगला गौरी के व्रत को करने लगी। कमला ने अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की कथा पूर्ण होती है। अब आप जाने कि मंगला गौरी व्रत की विधि। मंगला गौरी व्रत शुरू करने के लिए सावन के पहले मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद मंगला गौरी व्रत का संकल्प लें और आटे से बनी हुई दिए को जलाकर षोडश उपचार से माँ गौरी का विधिवत पूजन करें। इस दिन एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए और पूरा दिन माँ पार्वती की पूजा करें। पूजा में माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें और पूजा करने के बाद माता पार्वती की आरती उतारें। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की कथा और पूजा विधि पूर्ण होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ गौरी पूर्ण करती हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय। आशा करती हूँ आप सभी का मंगला गौरी व्रत सफल हो और माता गौरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।